कलीसिया, आप सबों को विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर ऑनलाइन चर्च में स्वागत है। हम आप सबों का भी स्वागत करना चाहते हैं जो जमशेदपुर से, और आप सबों का भी स्वागत करना चाहते हैं जो जमशेदपुर के बाहर है। सो मेरे प्रियो, मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। सो आइए मेरे प्रियो, हम एक वचन को निकालें। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 पद। तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सो मेरे प्रियो, जैसे हम दीन होके प्रार्थना करें और अपने बुरे मार्गों से फिरे, तो परमेश्वर स्वर्ग में से सुन के हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। सो आइए मेरे प्रियो, हम एक साथ मिल के प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। सो आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये समय के लिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आपने ये समय को दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे देश की हालत प्रभु जी दिन प्रतिदिन और अधिक खराब होती जा रही है पिता परमेश्वर। हमारे देश में प्रभु जी भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। लोग एक दूसरे के विरोध कार्य कर रहे हैं सामर्थ्य परमेश्वर। और प्रभु जी लोग प्रभु जी भयविचार में प्रभु जी पिता परमेश्वर भयविचार के बंधन में पड़े हुए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता कि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर अगर हम अपने बुरे मार्गों से फिरते हैं पिता परमेश्वर और तेरे राज्य के खोजी बनते पिता, तो तू प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा करेगा पिता और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा पिता। ओ पिता परमेश्वर हम इस वचन को प्रभु जी पिता आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि पिता परमेश्वर पिता आपका आज़ादी पिता, आपका अनुग्रह पिता हमारे देश में आने पाए सामर्थ्य परमेश्वर। आप हमारे देश को बदल दे परमेश्वर पिता, और हमारे देश को प्रभु जी ज्यों का त्यों कर दे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये वचन के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता, जब हम आपकी आराधना में जाते हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप हमें तैयार करें पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आनंद के साथ यहोवा के सम्मुख का आओ और जय जयकार के साथ उसकी आराधना करो। ओ पिता परमेश्वर पिता, हमें से प्रत्येक को तैयार कर पिता कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की चर्च। आज हम लोग फिर से इस पवित्र रविवार में परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा हुआ है। आइए हम लोग अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करके हमारे उस परमेश्वर का जो अति पवित्र, अति महान और सामर्थ्य परमेश्वर है, उसकी आराधना को करेंगे। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है और वहाँ आज़ादी है। और जब आज हम लोग एक साथ इकट्ठा हुआ है, तो आज हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है और आज हमारे बीच में आज़ादी है। तो आइए हम आज़ादी के साथ ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना को करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करेंगे। आइए ताली बजाते हुए गाएंगे, परमेश्वर का महिमा करेंगे इस समय। मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे
तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा, बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा, बरसा दे। आत्मा उड़ेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उड़ेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरे आत्मा प्रभु हमारे देश के ऊपर है प्रभु। ओ प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि अंत के समय में प्रभु आप आत्मा को उड़ेलेंगे प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारे देश में प्रभु आपकी आत्मा उड़ेल दे प्रभु, हमारे देश के परिवारों में प्रभु आपकी आत्मा उड़ेल दे प्रभु। आत्मा उड़ेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उड़ेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। प्रभु बरसा दे पिता परमेश्वर, वो आप प्रभु, वो आप पिता परमेश्वर हमारे देश के ऊपर बरसा दे प्रभु। वो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप परिवारों को बदल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक जोरदार ताली परमेश्वर पिता परमेश्वर को महिमा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग प्रभु खुला है प्रभु, आसमान से प्रभु तू देख रहा है पिता परमेश्वर। आज प्रभु आशीष की बारिश, वो आत्मा की बारिश आज होने दे पिता परमेश्वर। Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open
उतरते हुए देखेंगे। हालेलुया परमेश्वर। Let it rain, हाँ प्रभु, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates. हालेलुया परमेश्वर। Let it rain. हाँ प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। ओ महिमा, ओ महिमा, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। वो जो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। वो योग्य है, वो योग्य है। ओ महिमा, 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 महिमा यीशु की। महिमा, महिमा, महिमा यीशु की तू आराधना और महिमा के है यो। तू ही यीशु राजा है और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते। तू ही यीशु राजा है कि तू आराधना और महिमा के है योग्य। तू ही यीशु राजा है और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते। तू ही यीशु राजा है। तू ही यीशु राजा है। ओ राजा है तू, ओ महिमा। ये परमेश्वर की आराधना करें, अन्य अन्य भाषाओं में प्रभु की महिमा करें। ओ रियांदे रे आभारियांदे, ओ शिखारा बारियांदे रे आभारियांदे, ओ शखरियांदे रे आभाबा। ओ मेरे परमेश्वर तेरी महिमा हो, जिसने हमें बचाया। तेरी महिमा हो, महिमा हो। महिमा, महिमा, महिमा यीशु की।
गाते तू ही यीशु राजा है कि तू आराधना और महिमा के है यो तू ही यीशु राजा है और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते तू ही यीशु राजा है तू राजा है हाँ यीशु तू राजा है ओरियान्दे रे अम्मा शिखारे वरियान्दे प्रभु हाँ प्रभु हम प्यासे हैं प्रभु तेरे लिए हम तरसते हैं पिता परमेश्वर तेरे लिए प्रभु ओ प्रभु मुझ में प्रभु तू आया तेरी महिमा हो प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी भजन संहिता उसका 23 में प्रभु कि प्रभु यदि उस तराई में प्रभु हमें कोई न दिखे पिता परमेश्वर प्रभु फिर भी तू हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि यदि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया है पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आपने जगत से इतना प्रेम किया प्रभु कि आपने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया पिता परमेश्वर ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा प्रभु वो नाश नहीं प्रभु पर अनंत जीवन पाएगा पिता परमेश्वर ओ मेरे प्रेमी परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ ओ प्यासे मन से तुझे ढूंढता हूँ प्रभु मुझे तृप्त कर तेरी महिमा हो जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं तू ही है मेरा बल और ढाल मेरी आत्मा तेरी और झुके तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं सोनी और चांदी चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं तू ही मुझे तृप्त करता है सब लोगों और सब बातों से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूँ तू ही है मेरा बल और ढाल मेरी आत्मा तेरी और झुके तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं तू है राजा लेकिन तू मेरा मित्र और मेरा भाई है सब लोगों और सब बातों से बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ तू ही है मेरा बल और ढाल मेरी आत्मा तेरी और झुके तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं
परमेश्वर है, जिसने हमें उस पाप की गुलामी से छुड़ाकर उन सारी चीजों, उन सारे बंधनों से आजाद कर दिया है। और आज हम इस परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। वो जीवित है परमेश्वर, तू जीवित है परमेश्वर। आइए हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, अपने होठों को खोल के परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी जय हो प्रभु, जय यीशु, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग और जय मसीह की कलीसिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए फिर से एक बार आपके सामने में इस बात को रखने के लिए मौका दिया है। हम जानते हैं कि हमारा इस मिशन संडे 2 संडे जो है परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि हमने वचन के द्वारा हम अपना आप को चैलेंज किया है और हम अपना आप को इस परमेश्वर के कार्य में शामिल करने के लिए बहुत से लोग ने कमिटमेंट ले लिया है। और हम सभी को धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस MFP का फॉर्म जो भरा है, आप लोग ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया और ऑलमोस्ट सभी कलीसिया के सदस्य लोग ने रिस्पॉन्ड किया है। तो हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं और हम ये भी आशा करते हैं कि इस आने वाला ये MFP का इसी सीजन में सब कोई विश्वास योग्य से हम शामिल होंगे। ये परमेश्वर के नाम का महिमा देने के समय या तो ये खुशी के बात है कि परमेश्वर का काम जो बोंगाई गांव में जो असम है वहाँ में जो हो रहा है उसी को हम उसके नाम को महिमा देते हुए आप लोग के साथ बांटना चाहता है। और साथ में जो उड़ीसा जयपुर में एक परिवार जो पास्टर का परिवार है उसका तस्वीर अब दिखाना चाहता है हम, जहाँ में जो परमेश्वर जो कार्य कर रहा है। आप सब प्रार्थना करते रहे कि जहाँ में परमेश्वर का कार्य हो रहा है वहाँ में हम लोग जो भी जितने लोग जो इस MFP में शामिल हुआ है हम लोग उत्साहित होकर जहाँ में परमेश्वर का काम हो रहा है वहाँ में और भी हम लोग आगे बढ़ने पाए। ऐसे काम और भी जगह में हम लोग बढ़ पाने के लिए आपका प्रार्थना में भी रखिए। जमशेदपुर के BFC परिवार को हमारे बारा परिवार की ओर से जय मसीह। मेरा नाम पुनीता बारा है। मैं अपने परिवार के साथ असम बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट अभयपुरी में रहती हूँ। यहाँ पर आने के बाद परमेश्वर का दया और अनुग्रह के द्वारा एक लोकल चर्च मिला, उसमें हम लोग ज्वाइन किए और इसी दौरान परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सिखाया कि दिया को बार के खाट के अंदर नहीं लेकिन पैमाने के ऊपर रखा जाता है ताकि भीतर आने जाने वालों को प्रकाश मिले। इस वचन से यही सीखने को मिला कि यदि हम जगत की ज्योति हैं तो क्यों इस ज्योति को हम चर्च के अंदर या चर्च तक ही सीमित रखें, इसको बाहर ले जाना चाहिए। और विश्वासी परिवार में और जो अविश्वासी लोग हैं जो बीमार और अशांति में हैं उनके बीच परमेश्वर का वचन, सेवा और प्रार्थना करने का मौका मिला। फिर 2 साल के बाद अभयपुरी से बाहर खार बाजार एक जगह का नाम है, वहाँ भी एक दिन परमेश्वर का दया और अनुग्रह के द्वारा वचन सेवा करने का मौका मिला। उस दिन वहाँ पर पहली बार उन्होंने जीवते परमेश्वर का वचन को सुना और जाना कि यहोवा परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, और विश्वास किया। उन्हें काफ़ी शांति और आनंद मिला और आगे भी वचन सुनने का उन्होंने इच्छा जाहिर किया।
ये सब आप लोगों का प्रार्थना के द्वारा ही संभव हो पाया। सो परमेश्वर का दया और अनुग्रह के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और भी हम अलग अलग जगह में जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहा है वहाँ में परमेश्वर का कार्य और आत्मा बचाने के लिए हम BFC जमशेदपुर हम लोग इसमें शामिल होने पाए। चर्च, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में एक खास वक्ता है जो कि हमारा मदर चर्च लखनऊ BFC से है और हमारे आस परमेश्वर का वचन वहाँ से लाएंगे। और अभी हम स्वागत करेंगे हमारा वक्ता पास्टर रुसाली को। आइए हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। तो अभी अभी हम सभी लोग बहुत ही बढ़िया आराधना में शामिल हो गए और हम सभी लोग बहुत आनंद होकर परमेश्वर की आराधना किया, क्योंकि परमेश्वर हमारी आराधना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को खुशी होती है जब हम पूरे आनंद के साथ, पूरे दिल के साथ, आत्मा से होकर उसकी आराधना प्रशंसा करते हैं। तो अभी हम इस समय है, जैसा कि हमने सुना, अभी हम वचन की ओर जाना है ना, क्योंकि वचन हमारे जीवन का क्या है, वो हमारे जीवन के लिए रोटी और हमारे आत्मा के लिए क्या है, वो हमारी आत्मा को भूख मिटाने वाला है। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम वचन पर पूरी तरीके से ध्यान लगाएं। आपके हाथों में आप अपने बाइबल ले सकते हैं, आप अगर नोटबुक लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ताकि हम सभी लोग परमेश्वर के वचन को अभी पूरी तरीके से महत्वता दें। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये समय आपके हाथों में अर्पण करते हैं। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप इस समय में अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दे। प्रभु, आप मेरी अगुवाई करें और सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मदद करें, ताकि हम सब प्रभु आपके वचन को जैसा आप चाहत करते हैं वैसे लेकर अपने जीवनों में आपकी योजना को पूरा करें। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए हम पहले एक वचन में जाएंगे और हम वहीं से उसको आगे बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले जाएंगे 2 कुरिन्थियों 5:17। हम अपने हाथों में अपने बाइबल को ले लेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। तो ये वचन बहुत ही साफ तरीके से एक नई सृष्टि की बात करता है। नई सृष्टि से मेरा मतलब क्या है, आपसे एक नई शुरुआत की बात करता है। आज जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं वो है प्रारंभ और अंत, है ना। परमेश्वर हमारी शुरुआत कैसे करता है और हम उसको कैसे लेकर जाकर क्या उसके साथ करते हैं, हम आज इसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे। तो इस वचन में बताता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, वो नई सृष्टि है। मतलब परमेश्वर, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे आपकी शुरुआत की बात कर रही हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके प्रारंभ कहां से हुआ, तो कई बार हमारा दिमाग हमारे पैदाइश पे जाता है कि जब हमारा जन्म हुआ। परंतु मैं आपसे उस जन्म की बात नहीं कर रहे, और ना ही मैं आपसे बात कर रहे हैं कि जब आदम हव्वा का शुरुआत हुआ। मैं उधर भी आपसे बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहे हैं आपसे अभी की, कि अभी प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम वचन को सुनते आ रहे हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात कर रहा है नई सृष्टि को लेकर। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह नई सृष्टि मतलब एक नए हमारे जन्म की बात करता है, जो हम प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं। जब हम उसको स्वीकारते हैं तो परमेश्वर बोलता है, इसलिए जिस दिन आप
उसको स्वीकारते, मतलब उस पर विश्वास करते हैं, बोलते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आप पे विश्वास कर आप पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, प्रभु बोलता है उस दिन आप एक नई सृष्टि यानी एक नई शुरुआत को प्राप्त करते हैं। और वो नई शुरुआत परमेश्वर हमें देता है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कभी भी नई शुरुआत ऐसी वैसी नहीं देता, वो बहुत बढ़िया तरीके से हमको देता है। आप शुरुआत से ही बाइबल के उदाहरण पढ़िए। जब आदम हवा को परमेश्वर सृष्टि में रखा, जब लेकर आए, तो सब कुछ एक न्यू मतलब अच्छा, एक नई शुरुआत उनके जीवन को दिया। लेकर जाना, आगे बढ़ाना वो उनके हाथों में था, वो उन्होंने चुनाव किया। परंतु आज मैं आपसे बात करना चाहते हैं, जब आज हम और आप ये वचन को सुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं हमारी नई शुरुआत के बारे में, हमारी नई शुरुआत और उसको कैसे हम ले जाकर खत्म करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे शुरुआत और हमारे समाप्ति, जो हम उसको कैसे लेकर जा रहे हैं, उसमें भी दिलचस्पी रखता है। परमेश्वर हमको एक नई शुरुआत देता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं पिछले जो हफ्ते वचन हुआ उसमें जो आखिरी के 2 पद हमने सुना था, हम उसमें से पढ़ेंगे। हम जाएंगे इफिसियों 4:24। हम आपको बताएंगे कि क्या जिक्र है नई शुरुआत का और हम उसको कैसे लेकर जाने की आवश्यकता है। तो आइए हम सभी पढ़ेंगे इफिसियों 4:24। इफिसियों अध्याय 4 पद 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। तो अगर यहाँ आप देखें, यहाँ एक नई शुरुआत का तरीका, एक नई शुरुआत को कैसे हम शुरू करना है, परमेश्वर हमको बता रहे हैं। मैंने आपसे आज क्या बताना चाहते हैं, मैं फिर आपको बताएंगे शुरुआत, प्रारंभ और अंत में आपके इसके बारे में बात करेंगे। मैं आगे आकर आपको लेकर आएंगे एक व्यक्ति, जब परमेश्वर उसके जीवन में कुछ शुरुआत किया, कैसे वो उसको खत्म करने को गए, हम देखेंगे उसने कैसे उसको आगे लेकर गए। परंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर कैसे चाहत करता है कि हम एक नई शुरुआत को करें। आपको पता है, मैं आपसे बात नहीं कर रही, आप सोच रहे होंगे जब मैं आज का वचन आपके सामने ला रहे, मैं आपके पुराने जीवन के विषय में बात नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जब उसको हम स्वीकारते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। मतलब जो पुरानी बातें थी उससे हमें अभी लेना देना नहीं है, अभी हमें नई शुरुआत को करना है, एक विश्वास में होकर, परमेश्वर में एक जीवन को पाकर। क्योंकि पता है अनुग्रह के अयोग्य ये नया जीवन भी हमें अनुग्रह के द्वारा ही प्राप्त होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उद्धार अनुग्रह के द्वारा हमें प्राप्त होता है, हमारे भले कामों के द्वारा नहीं। इसीलिए जरूरत है कि हम इस नई सृष्टि के जो तरीका है, उसके जो बिंदु है, उसको समझ पाए। आखिरकार क्यों परमेश्वर इसका जिक्र कर रहा है, क्यों परमेश्वर इस पे जोर डाला, और फिर परमेश्वर इफिसियों 4:24 में क्यों बोलता है कि एक नए मनुष्यत्व को परमेश्वर बोलता है पहन लीजिए, पहन लीजिए। और किसके अनुरूप होना चाहिए वो नया मनुष्यत्व? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप होने की उसको आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि वो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो जो नया मनुष्यत्व है, जो परमेश्वर नई सृष्टि होकर हमारे जीवन में देना चाहता है, सबसे पहली बात वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप है। और दूसरी चीज कि वो सत्य की धार्मिकता, यानी कि हमारे जीवन को सच्चाई में ले जाने वाला है। वो मनुष्यत्व जिसका जिक्र परमेश्वर हमसे करता है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप, मतलब उसकी समानता में होकर रहना है। जैसा वो जीवन बिताया वैसा हम भी जीवन बिताना है अपने जीवन को। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, है ना? तो हम जाएंगे, एक वचन है जिसमें नए मनुष्यत्व के जिक्र में क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 3 से 4, इसमें बात करते हैं कि परमेश्वर जिस मनुष्यत्व को बताया है कि वो उसके अनुरूप है, उसमें आखिरकार होना क्या चाहिए।
जैसा कि मैंने आपसे अभी बताते आ रहे हैं प्रारंभ, मैं अभी आपके प्रारंभ की बात कर रहे हैं आपसे। जो परमेश्वर हमें नई सृष्टि, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो तब हमें उसको देते हैं। तो हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे पहला पतरस अध्याय 3 वचन 3 से 4। पहला पतरस अध्याय 3 पद 3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। पद 4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर मनुष्यत्व, पहला परमेश्वर आपसे एक नई सृष्टि का जिक्र किया, उसके बाद परमेश्वर आपको बोला कि हमें एक नए मनुष्यत्व को पहनने की जरूरत है, और फिर अभी परमेश्वर आपको बता रहा है कि वो नया मनुष्यत्व होना कैसा चाहिए। देखिए, अक्सर क्या होता है, परमेश्वर हमको एक नई सृष्टि, एक नई शुरुआत तो देता है, पर आपको पता है उसके साथ साथ हमें एक इच्छा भी होती है। वो इच्छा, वो चुनाव परमेश्वर हमें जबरदस्ती ले जाकर उसमें नहीं चलाता, वो हम खुद चुनते हैं। कई बार हम शुरुआत तो करते हैं अपने जीवन में। आप लोग भी कई बार सोचते होंगे ना कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किसी काम को लेकर, किसी काम में मैं बहुत दिल लगाकर उसका शुरुआत तो करते हैं, परंतु आते चलते चलते वो काम अचानक से जब असफल हो जाता है तो क्या होता है। और अक्सर इस बात पर आकर हम क्या करते हैं, हम नियति पे दोष लगाते हैं, है ना, हम बोलते हैं डेस्टिनी। आपको एक बात बताएं, चुनाव हम और आप करते हैं, ये हमारे हाथ में होता है कि हम क्या चुन रहे हैं, कि हमको ये करना है कि नहीं करना है ना। जब वचन भी हमारे सामने आता है तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको स्वीकार कर अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने वचन जरूर रखता है, परंतु उसे अपनाकर चलना वो हमारे ऊपर छोड़ता है, और उसी के अनुसार फिर हमारे जीवन का अंत तय होता है। मतलब उसकी दौड़ का जो समाप्ति है वो उसी के अनुसार तय होती है, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि आज हम क्या चुनते हैं। परमेश्वर आपको एक नई सृष्टि बनाकर एक नया मनुष्यत्व, यहाँ बात करते हैं, हम फिर से वचन 4 पढ़ेंगे एक बार, तो उसमें जिक्र हम ध्यान से अभी देखेंगे किस चीज का हो रहा है। पहला पतरस अध्याय 3 पद 4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, परमेश्वर ये, अब अगर आप तीसरा वचन देखें तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि हम अच्छे से ना रहे, हम बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाए, उघाड़ा हुआ जीवन बिताए। नहीं, उघाड़े हुए रहने को नहीं कहता। परमेश्वर हमें निराशा में, गम में, ऐसे ही कुछ भी बनने को नहीं कहता, परंतु परमेश्वर हमसे बात क्या करता है, इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बाहरी सुंदरता, बाहरी मनुष्यत्व से ज्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर का जिसको लेकर ज्यादा मूल्य है वो है हमारा आंतरिक मनुष्यत्व। उसकी जो शुरुआत परमेश्वर हमको देता है वो अभी देता है ना। हम शारीरिक रूप से नहीं, परंतु हम एक आत्मिक रूप से एक नई शुरुआत को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर प्राप्त करते हैं, और उसी की बात परमेश्वर करता है, फिर बोलता है कि वही अनुरूप में जो प्रभु यीशु मसीह था हम भी हो जाएं, उस मनुष्यत्व को हम भी पहन ले। फिर वो मनुष्यत्व कैसा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। आपको पता है परमेश्वर हमारे को बाहर से देखकर सिर्फ हमारे लिए निर्णय नहीं लेता। आपको पता है, लोग कह सकते हैं कि अरे आप बाहर से, अगर कई बार लोग क्या होता है बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल रेडी आते, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता, कोई कभी ये पता नहीं लगा पाता। परंतु आपको पता है परमेश्वर बोलता है जो हमारे अंदर का, जो हमारे आंतरिक मनुष्यत्व है, उसी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है परमेश्वर की, क्योंकि वही है जो आप तय करके, वही है जो आपको ऐसे माहौल में, जब आप किसी माहौल में है, जब आप किसी समय में, किसी स्थिति में है और आपको किसी चीज का निर्णय लेना है, तो हम
अंदर से ही सोच के उसका निर्णय लेते हैं, है ना। हम अंदर से ही सोचकर विचार करते हैं, और वो विचार अभी कैसे हैं इसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि वो विचार दीन होने चाहिए, वो विचार नम्र होने चाहिए। उससे ऐसा ना हो कि आपका तो फायदा हो परंतु दूसरे का घाटा हो। हम ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हमारा तो देखिए, जब परमेश्वर आपके सामने कुछ चीजें रखेगा, जब वो आपकी शुरुआत करेगा तो आपके सामने ऐसी चीजें लाएगा जिसमें आपको लाभ होगा, परंतु हम ध्यान देना है कि हम किस रास्ते को पकड़ के उस लाभ को प्राप्त करते हैं। आप सोचिए, अगर हम जाएं आदम हवा की ओर, उन्हें भी परमेश्वर अच्छे से रखा, दुनिया में उनको ऐसे कोई चीज नहीं था जिसकी कमी घटी उनको होने दिया, परंतु उनका चुनाव उसके आगे का निर्णय लिया। आज परमेश्वर भी हमें बोलता है, हम नियति पे दोष नहीं लगा सकते, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा तो होना ही था, नहीं, होना ही नहीं था, ये हमारे ऊपर था, ठीक है। इसीलिए आज परमेश्वर आपको बोलता है, जब वो आपको एक नई सृष्टि, यानी जब वो आपको एक नया मनुष्यत्व, यानी जब वो आपको एक नया जीवन देता है, आपके हाथों में है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। अगर आप उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ले जाकर चलाएंगे तो आपका भी फायदा है, दूसरे का भी है, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरा होगा, आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा में चलता आएगा, और आप कभी सिर्फ, क्या होता है ना, हम कभी सेल्फिश नहीं बनेंगे, तब स्वार्थी नहीं बनेंगे। तो ना ही जब हम स्वार्थी नहीं बनेंगे तो हमारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे, है ना। तो ना हमारा घाटा है ना सामने वाले का घाटा है। इसीलिए हम याद रखना है कि अक्सर हम क्यों अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करते हैं, बावजूद इसके कि हम बोलते हैं कि हमारी एक नई शुरुआत हुए है। कई बार हम क्यों असफलताओं का सामना करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहली चीज सही से उस मनुष्यत्व को समझकर अपने जीवन में पहन नहीं पाते, उसका अनुरूप प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं होता, और दूसरी चीज कि हम खुद उसको चलाना शुरू करते हैं। आपको पता है, परमेश्वर जब आपको एक नई सृष्टि करके रखा, जब एक नया जीवन दिया, तो वो चाहत करता है कि वही आपको चलाए भी, है ना। क्योंकि मैं हमेशा अक्सर एक बात लोगों को बोलते हैं, हम और आप अपना कल नहीं जानते, परंतु परमेश्वर देख रखा है, उसको पता है। इसलिए जरूरत है कि आप उसको अपने आप को चलाने दें, ताकि वो तय कर पाए कि क्या अभी हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। हम परमेश्वर से उस चीज को लेकर आगे बढ़ने की, उस निर्देश को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब आप सोचेंगे निर्देश कहाँ है, तो पूरा बाइबल आपके सामने है, निर्देश ही निर्देश है उसमें आपके पास, है ना। तो आप उसको स्वीकार कर उसमें चलना आवश्यक है। तब हमारी जो शुरुआत परमेश्वर, अभी मैं आपसे बात किया हमारी शुरुआत के बारे में, जो परमेश्वर हमको देता है और उसमें हमें कैसे रहना चाहिए। अब हम जाएंगे आपके सामने एक वचन की ओर। आप जानते हैं, आप उसको पढ़िएगा नहीं, आप उसको वैसे पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। मत्ती 20:17 तो अगर आप उसमें देखें तो उसमें जिक्र होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लगातार समय बिता रहे थे। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चुन लिया, यानी कि उनको चुनकर एक नई शुरुआत प्रभु यीशु मसीह दे दिया। फिर आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह उनका साथ नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे जब उनको चुना, उनके साथ साथ रहा। क्या जरूरत थी साथ साथ रहने की? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहत करता था कि जो इनकी शुरुआत, अभी नया जीवन प्राप्त कर इन्होंने जो शुरुआत किया है, उसको वो वैसे ही लेके जाएं जैसे परमेश्वर चाहत करता है, ताकि उसका अंत भी वो वैसा ही कर पाए जैसा परमेश्वर की उम्मीद है। जितनी अच्छी शुरुआत थी उतना ही अच्छा अंत भी हो पाए। कई बार हम कुछ चीजों की शुरुआत तो करते हैं, परंतु उसका अंत वैसा नहीं हो पाता जैसे हम चाहत करते, जैसे हम उम्मीद किया। उतना हमको लाभ नहीं हुआ, उतना हमको संतुष्टि नहीं हुई। आपको उसका कारण बताना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत तो आपने किया, शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर से लेके किया, परंतु क्या हमने बीच में उससे कुछ पूछा? परंतु क्या हमने बीच में उन निर्देशों का पालन किया जो वो हमको दे रहा था? है ना, इसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है आज। और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें ये समझने की जरूरत है। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या नहीं किया? बहुत ज्यादा उस सारे कामों को पूरा किया, सारी चीजों को जैसे परमेश्वर चाहत
करता था, है ना। उस सफलता को प्राप्त किया उन्होंने, अपने अपने जो उनके लक्ष्य परमेश्वर ने ठहराए थे उनको वो पूरा किया। आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी कुछ लक्ष्यों को ठहराता है। आपको पता है, आपको जीवन को परमेश्वर लाकर इस धरती पर ऐसे ही छोड़ नहीं देता है। एक बहुत ही बढ़िया योजना, एक बहुत ही बढ़िया लक्ष्य आपके लिए तैयार करता है। मत सोचिए कि हम बस आ गए इस धरती पर, आप आ नहीं गए। परमेश्वर की इच्छा थी आपका ऐसे आना, परमेश्वर की चाहत थी वो, इसीलिए हम इस तरह से इस जन्म को पाकर आगे बढ़ा है। परंतु आज परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है कि जब आज आप सभी लोग ये वचन को सुन रहे हैं तो एक बात को हमें समझने की जरूरत है कि जो शुरुआत परमेश्वर हमको इस नए आत्मिक जीवन के रूप में देता है, हम उसको कहां लेकर जा रहे हैं। आज अनुग्रह पाकर हम उस जीवन को तो पाया, प्रारंभ तो हुआ, परंतु अब उसको किस तरह से हम चलाते हुए ले जा रहे हैं ताकि उसका अंत भी वैसा हो जैसा परमेश्वर चाहत करता है, क्योंकि तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। नहीं तो हम असंतुष्टि में उस जीवन को बिताएंगे। इसीलिए जरूरत है हमें उसको जांचने और उसको देखने, उसको परखने की। हालेलुया। तो हम जाएंगे, क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, ठीक है, वहां पे 3 व्यक्तियों का जिक्र होता है और वहां पर एक वचन है, मैं अभी आपको बताएंगे। तो उसमें क्या होता है, वहां पर कुछ चीजों को किया जा रहा है, अभी कुछ काम हो रहे हैं वहां पर। एक व्यक्ति है जो कुछ चीजों को उन लोगों को देकर जाता है। वो शुरुआत तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी करने की चाहत करता है। अब वो व्यक्ति उसका क्या करता है वो हम देखेंगे। तो हम जाएंगे, बहुत ही समय आप लोगों ने ये सुना होगा, हम जाएंगे मत्ती 25, आप उसको पढ़ सकते हैं। मत्ती 25 14 से 20 आप आराम से उसको पूरा घर में पढ़ सकते हैं, परंतु हम कुछ वचन आपको पढ़ाएंगे, सारे नहीं पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 25 उसका 14। मत्ती अध्याय 25 पद 14। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक मनुष्य है ना, एक मनुष्य है, स्वामी है, मास्टर है। अभी क्या होता है, वो क्या करते हैं, अभी कहीं जा रहे हैं दूर, उस जाने में वो क्या करते हैं, अपनी संपत्ति, ध्यान दीजिएगा यहाँ बात हो रही है अपनी, उसकी संपत्ति की, उसके दासों की संपत्ति नहीं थी वो, ठीक है, उसके लोगों की संपत्ति नहीं थी वो उसकी थी। परंतु वहां क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वो क्या करता है, वो उनको अपने दासों में जिस हिसाब से उसको देना होता है उस हिसाब से वो देकर अभी जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको पता है परमेश्वर आपको और हमको भी एक नई शुरुआत ऐसे ही देता है, इसी भरोसे पर देता है। जैसे ये व्यक्ति अपनी संपत्ति, सोचिए क्या उसके लिए आसान है अपनी चीज किसी को देकर जाना, है ना। आज के टाइम पे अगर बोले अपनी चीज किसी को देकर जाना, कितना भरोसा करते हैं हम, सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो, उसको सही से रखा होगा नहीं रखा होगा। पहली बात तो देना ही कई बार मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ परमेश्वर बात करता है अपनी संपत्ति की, परमेश्वर बात करता है अपनी संपत्ति की। इसीलिए मैं आपको बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है कि हम इस बारे में विचार करना है, हम इस बारे में सोचना है और समझना है। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसा ही भरोसा हम पर और आप पर डालता है। जैसे वो व्यक्ति अपने दासों पर वो भरोसा डालकर गया और उसने यही सोचा कि वो मेरे चीजों का सही इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है परमेश्वर भी आज यही तौर पर हमको एक नया जीवन देता है और वो भी यही चाहत करता है कि हम उसको सही इस्तेमाल करके लेकर आगे जाकर जाएं, हम उसको सही दिशा में लेकर जाएं, हम उसको उस तरीके से निभाएं जैसे परमेश्वर चाहत करता है, जैसे परमेश्वर उम्मीद करता है। यहां वो व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी चीज को उन पर सौंप कर गया, अपनी चीज को उनको देकर गया। आप और हम इस दशा में क्या करेंगे?
आप और हम इस दशा में कैसे सोचेंगे, कैसे विचारों को करेंगे। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने शुरुआत अच्छा किया, ऐसे ही परमेश्वर आपकी और मेरे लिए भी करता है। परमेश्वर शुरुआत बेहतरीन तरीके से कराता है। तो आइए हम जल्दी से अभी पढ़ेंगे इसका 15वां वचन। हम जाएंगे मत्ती 25 अध्याय 15। मत्ती अध्याय 25 पर 15। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। हालेलुया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहली चीज जो 14 वचन हमसे कहता है, वो क्या कहता है कि वो व्यक्ति क्या किया, वो उन पर, अपने दासों पर भरोसा किया और उन्हें अपनी संपत्ति का कुछ भाग को देकर गया। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि परमेश्वर भी हमारी इस नई शुरुआत पर हम पे भरोसा करता है। आप कह सकते हैं कि दुनिया में आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, आपकी कोई नहीं सुन रहा, परंतु मैं आपको बताना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है, आप सोचिए कितना बड़ा भरोसा है ये, कि हम दोबारा से उस पुराने जीवन में नहीं जाएंगे और परमेश्वर यही सोच कर एक नए जीवन को हमको देता है। उसका अनुग्रह हम पर ऐसा पड़ता है, उसका भरोसा हम पर ऐसा होता है। वो यही अपने में ठान लेता है कि हाँ, अभी ये व्यक्ति एक नई शुरुआत करेगा, एक नई शुरुआत के तरीके से वो आगे बढ़ेगा, और यही सोचकर वो नया जीवन वो हमको और आपको देता है। जैसे ये व्यक्ति अपनी संपत्ति को लेकर किसी पे भरोसा करता है, वैसे ही परमेश्वर हम पे और आप पे वो भरोसे को करता है कि हम अपने नए जीवन को उसी प्रकार, उसी भांति से ले जाएंगे जैसा परमेश्वर की चाहत है। और 15वां वचन बिल्कुल साफ तरीके से क्या बताता है कि अभी उसके तीनों दासों को अपनी संपत्ति में से वो कुछ भाग बांटना शुरू करता है ना। पहले को देता है 5, दूसरे को देता है 2 और तीसरे को देता है 1। पर यहां पे एक लाइन बहुत ही साफ तरीके से परमेश्वर बोलता है कि वो उनको उनकी सामर्थ के अनुसार वो उनको एक चीजों को देकर जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर अन्याय नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं करता। परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और इसीलिए वो इस नए जीवन को हमको और आपको देता है, और यही उम्मीद करता है कि हम उसको उसी प्रकार से चलाएंगे जैसे वो नए मनुष्यत्व का जिक्र किया है। वही दीनता, वही नम्रता, वही परमेश्वर के अनुरूप होकर, उसके साथ में होकर, उसके प्रार्थना में होकर, उसके वचन में पढ़कर। क्योंकि आपको पता है, आपके जीवन को चलाने का मैनुअल, आपके जीवन को चलाने की सूची ये बाइबल है। उसमें लिखा है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें लिखा है आप अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। आपके जीवन के चलाने का तरीका परमेश्वर हमको और आपको देता है। ऐसे ही जैसे ये व्यक्ति करके गया, वैसे ही परमेश्वर हमको और आपको, हम अपने जीवन में, पुराने जीवन में कितना ही कुछ नहीं किया था, फिर भी परमेश्वर हम पे और आप पे वो भरोसा डालता है। वो भरोसा डालकर वो जीवन हमको और आपको देता है, एक नया जीवन, एक नई शुरुआत। हम शुक्रगुजार हैं उसकी, क्योंकि ये उसका अनुग्रह है। और आपको पता है, वो नया जीवन में आप देख सकते यहाँ क्या हो रहा था। ये व्यक्ति अपने 3 दासों में उनकी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि वो जानता था कि ये इतना संभाल पाएगा, ये इतना संभाल पाएगा, और ये इतना, परमेश्वर आपको और मुझको भी ऐसे ही खूबियां, टैलेंट्स, गुण देता है। ऐसे ही आपको और हमको छोड़ नहीं देता। परमेश्वर आपको सिर्फ नया जीवन देकर छोड़ता नहीं, हमको उसको चलाने के लिए वो खूबियां, वो तरीके जो परमेश्वर बाइबल में दिया है, और उसके बाद साथ ही साथ हमको ऐसे चीजों को, ऐसे हमारे जीवनों को अपने वरदानों से भरता है। और परमेश्वर जानता है कि हम किस चीज के कितना योग्य, हम कितना संभाल पाएंगे। देखिए, परमेश्वर आपकी क्षमता को जानता है, और आपकी क्षमता, आपकी सामर्थ्य के अनुसार ही वो आपको वो गुणों को, वो वरदानों को देता है।
परंतु आपको पता है, जब ये शुरुआत करके परमेश्वर हम पे भरोसा डालता है और फिर हमारी सामर्थ्य के अनुसार वो वरदानों को देता है, जैसे इस स्वामी ने अपने दासों को दिया। जैसे इस स्वामी ने, आप मत सोचिए कि आपका परमेश्वर आपको जानता नहीं, आपका परमेश्वर आपको पूरी तरीके से जानता है। वो जानता है कि आपका जीवन कितना संभाल पाएगा, कितना ले पाएगा और कितना वो कर सकता है। इसीलिए उसके हिसाब से ही वो आपको वो खूबियों में वितरण कर देते हैं। कभी भी मत सोचिए कि मैं किसी काबिल नहीं है, कभी भी मत सोचिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ एक व्यक्ति को 5 दिया, दूसरे को 2 दिया, लेकिन एक को 1 भी दिया। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 1 नहीं हो, कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास वो एक विशेष गुण ना हो। आपको पता हो सकता है वो विशेष गुण आपके पास केवल आपके घर में वो विशेष गुण केवल आप ही के पास हो। जरूरत क्या है आज? जरूरत ये है कि जो भरोसा आज परमेश्वर हम पे डाला है, जो नया जीवन, जो नई सृष्टि, जो नया मनुष्यत्व आज उसके अनुरूप जो उसने हमको दिया है, हम उसको पहन कर ये बात को समझ पाए कि हमको भी परमेश्वर भरोसा डालकर ऐसे ही खूबियों में वितरण करता है। आप कह सकते हैं एक घर में होकर अक्सर हो सकता है भाई बहन हो, तो भाई बोले नहीं तो बहन बोले कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, वो बोले नहीं वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, माता पिता भी आकर बोल सकते हैं हाँ वो ज्यादा अच्छा है। आपको पता है ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर परमेश्वर कुछ भी ना दिया हो। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कुछ ना कुछ जरूर देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जब वो अनुग्रह की बात करता है, नए जीवन की बात करता है, नई सृष्टि की बात करता है, तो नई खूबियों की भी बात करता है। जरूरत है कि हम और आप उसको पहचाने, और वो पहचानेंगे तब जब हम पवित्र आत्मा से जुड़े हुए होंगे, जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ रखा, जो मैंने आपको पहले बताया। नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। क्यों प्रभु यीशु बताया? कि वो पहचान पाए कि परमेश्वर उनको नई सृष्टि देकर, अपना भरोसा उन पे डालकर एक नए जीवन के साथ नई खूबियां भी उनको देता है। हम और आप ये समझने की जरूरत है। मत सोचिए कि हमारे अंदर, कई बार लोग बोलते मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं। काबिलियत परमेश्वर आपको देता है, नहीं तो परमेश्वर आपकी सृष्टि ऐसे क्यों करेगा? इस दुनिया में कोई भी चीज परमेश्वर ऐसी नहीं बनाता जिसका कोई उद्देश्य, जिसका कोई लक्ष्य ना हो। हमारा और आपका भी एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है। वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम परमेश्वर के समीप, जब हम परमेश्वर के करीब, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे होंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में हमसे आपसे कहा कि हम चुनाव करना है। कोई और आके हमारे लिए वो चुनाव नहीं करेगा, ना हमारे माता पिता वो हमारे लिए चुनाव, क्योंकि उनको अपने लिए चुनाव करना है। हम सब अपने लिए इस चुनाव को करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में उस नई सृष्टि को पाकर, उस भरोसे को पाकर, उस गुणों को पाकर अब क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर तो दिया है। हम उसका इस्तेमाल उस हिसाब से करना है जैसे परमेश्वर चाहत करता है। अब यहां क्या हुआ, वो व्यक्ति अपने दासों में ऐसे ही उसका वितरण कर देता है। एक को 5, एक को 2, एक को 1, और वो बोलते हैं स्पेसिफिकली, उसमें बताते हैं कि उनके सामर्थ्य के अनुसार वो उनको देकर जानता है। मतलब परमेश्वर हमको और आपको जानता है, हमारी क्षमता को जानता है। हालेलुया, मत भूलिए इस बात को। तो अब हम जाएंगे, उसमें बताते हैं कि अब क्या हुआ आखिरकार। ठीक है, अगर आप 16 और 17 वचन पढ़े, हम वो आपको पढ़ाने नहीं जाएंगे। मत्ती 25 का 16-17 आप पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि अब इन तीनों ने मेहनत किया। मैं आपको बता, इन तीनों ने मेहनत किया, परंतु 2 ने अलग तरीके से और 1 ने अलग तरीके से किया। आपको पता है 2 ने क्या किया? जिसके पास 5 थे और जिसके पास 2 थे, उसने 5 को जाकर 5 और बढ़ाया और उसको 10 कर लिया, और जिसके पास 2 थे उसने 2 को जाकर और बढ़ाया और उसको 4 कर लिया। परंतु बाइबल बताती है, हम पढ़ेंगे एक वचन को, वचन 18, मत्ती 25 वचन 18। मत्ती अध्याय 25 पर 18। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और उसमें अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए।
हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ, तीसरे वाले ने भी मेहनत किया। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि दो बहुत मेहनत किया, मैं आपको बताऊं तीनों मेहनत किया। मिट्टी खोदने में मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है, परंतु उसका चुनाव मेहनत करने का गलत था। क्योंकि आज हम और आप भी ऐसा ही हो जाता है कई बार। क्योंकि क्या होता है, परमेश्वर नया जीवन देके भरोसा करके खूबियां भी देता है और फिर बोलता है ठीक है अभी आप इसको चलाइए, परंतु जो बाइबल, वो जो वचन हमको देता है, यदि हम उसको पढ़कर उसके अनुसार चलाएंगे तो वो और निखर के आएंगे, वो और बढ़ेंगे हमारे जीवन में। परंतु ये व्यक्ति क्या किया, ये व्यक्ति उसके अनुसार ना जाकर, जो मनुष्यत्व परमेश्वर दे, जिसका तरीका परमेश्वर बताया, उसके अनुसार ना जाकर ये गए, उसको जाकर मिट्टी खोद के छुपा दिया। आपको पता है, आज अक्सर लोग जब बोलते हैं कि मेरी मेहनत का फल मुझे उस हिसाब से नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए, मेरी मेहनत का फल मुझे उस हिसाब से प्राप्त नहीं हो रहा जैसे दूसरा पा रहा है, मैं क्यों नहीं पा रहा हूं। कलीसिया में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, हर कोई ये बात बोलता है आज कि हमें उस हिसाब से परिणाम क्यों नहीं मिलते जिस हिसाब से हम काम करते हैं। आपको एक बात बताएं, परमेश्वर वो नया जीवन देकर, नए गुण देकर आपको एक मनुष्यत्व की बात किया, उसको अक्सर हम भूल जाने के कारण क्या होता है, जब हम अपने हिसाब से चुनाव कर मेहनत को गलत जगह पर लगा देते हैं तो उसका परिणाम वैसा नहीं आएगा जैसे आप सोच रहे थे कि आना चाहिए। इसीलिए वो दो व्यक्ति क्या किया, जैसे स्वामी की इच्छा थी, जैसे स्वामी ने सोचा था, वैसे ही काम को किया, मेहनत वो भी किया। ये एक व्यक्ति ने क्या किया, जिसको एक मिला था, उसके लिए काम पता है और आसान था, है ना, उसके लिए काम और आसान था। 5 और 2 नहीं थे, उनको इतना ज्यादा नहीं करना था, परंतु फिर भी वो क्या किया, वो अपने स्वामी को ना जाना, है ना। ऐसा अक्सर हम और आप भी कई बार परमेश्वर को नहीं जान पाते। देखिए, मैं आपको कुछ कहना, कई बार क्या होता है, हमको परमेश्वर प्रेम करके, नए जीवन देके, भरोसा डाल के अपनी चीज हमको देकर जाते हैं और वो यही उम्मीद करता है कि हम उसको उसी के अनुसार चलाएं। आज हम और आप असफल क्यों हो जाते हैं, आज हम और आप क्यों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप एक जगह पर आकर रुक जाएं। कभी भी ऐसा मत सोचिए, नहीं तो परमेश्वर वो खूबियां आपको देगा नहीं तो वो हमको एक रिमोट से चलाने वाला बना देगा, है ना। लेकिन फिर भी वो हमको इच्छा देता है, हमको चुनाव करने की शक्ति देता है, हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार गुण देता है, क्योंकि वो हम पर भरोसा डालता है कि हम इस नए जीवन को उसी हिसाब से ले जाएंगे जैसा परमेश्वर चाहत करता है। उस अनुग्रह को जो हमने पाया है हम दूसरों में फैलाएंगे, यही परमेश्वर सोचता है और इसीलिए वो ऐसे करता है। परंतु ये हम पर और आप पर है कि हम उसका क्या करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताएं, कभी भी अपनी मेहनत को उस जगह पे ना लगाइए जिस जगह में उसकी जरूरत नहीं। मिट्टी में गाड़ने की जरूरत नहीं थी उस तोड़े को, क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता नहीं थी। मिट्टी में जाकर वो तोड़ा क्या करेगा, फल लाएगा? नहीं, मिट्टी में बीज फल लाते हैं। हमारा दिक्कत क्या हो जाता है, कई बार हम गलत जगह पे जा रहे हैं, उसको इस्तेमाल, जो खूबियां हमको परमेश्वर देता है, जो नया जीवन हमको परमेश्वर देता है, गलत जगह पे जाकर उसका इस्तेमाल करना है। इसीलिए भाई बहन समझिए, आज सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये वचन को सोचते समय थोड़ी देर के लिए दिमाग में पीछे जाइए कि आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आखिरकार जो आपका नया जीवन आपको मिला है, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आखिरकार जो परमेश्वर आपको गुण देता है और सारे खूबियां देता है। इस व्यक्ति की तरह ना बने, क्योंकि गया तो वो भी लेकर, लेकिन इस्तेमाल गलत जगह पे किया, ऐसी जगह पे जहां उसका कोई फल आना नहीं है। आज हम और आप समझने की जरूरत है कि जो परमेश्वर हमको दिया है, हम उसका इस्तेमाल सही जगह पर करने की आवश्यकता है। और आप अब पूछेंगे कि सही जगह पर कैसे करेंगे, हम अभी आगे आपको बताएंगे, इसका हल भी बताएंगे कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो अभी वो व्यक्ति क्या किया, उसको जाकर छुपा दिया। और आपको पता है, हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे 25 का 19 पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 25 उसका 19। मत्ती अध्याय 25 पद 19। बहुत दिनों के बाद
उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अब यहाँ क्या होता है, आप आगे भी इसको पढ़िएगा 23 तक तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हो रहा था। तो यहाँ क्या होता है, अभी दास जो स्वामी था वो वापस आते हैं, जिसका वो सब सामान, जिसका वो सब तोड़े था, वो क्या होता है, अपनी संपत्ति जिसका था, वो अभी वापस आते हैं। इसी सोच में आते हैं कि हाँ, मेरे दासों पे मैंने भरोसा किया था, अभी वो उसको बढ़ाया होगा, अभी वो जो मैं चाहत करता है वैसे उसको किया होगा, और वो वैसे ही आते हैं। और आपको पता है उसके दास एक एक करके फिर उसके सामने आते हैं, और इसमें साफ तरीके से बोलता है लेखा लेने आते हैं। जब परमेश्वर हमको नया जीवन देता है ना, जब परमेश्वर हमको खूबियां देता है ना, जब परमेश्वर हमको एक नया मनुष्यत्व देता है, वो उसका लेखा भी लेता है। हम कभी भी इस बात को भूलना नहीं है। तो क्या होता है, अभी वो आता है तो उसके जो पहले 2 दास है, वो जिसको 5 दिया था वो बोलता है मैंने उसका 10 कर लिया। फिर दूसरा जिसको 2 दिया था वो बोलते हैं मैंने उसका 4 कर लिया। और फिर वो दास उसको क्या, फिर वो स्वामी उसको क्या बोलता है, बहुत अच्छा किया, विश्वास योग्य दास है आप मेरे आनंद में सहभागी हो चाहिए। मतलब क्या है, जिसके अनुरूप परमेश्वर हमको और आपको बनाया था, अब उस अनुरूप के काम में सहभागी होने के लिए हमको परमेश्वर बोलता है। आपको पता है हम और आप आज भी उसमें सहभागी क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम और आप चुनाव, मेहनत गलत जगह पे लगाते हैं। आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है, जब हम उसको विश्वास योग्य दास जैसे ये दोनों किया उसमें करते हैं, तो उसका परिणाम इन दोनों को, अगर आप 23 पढ़ेंगे, अगर आप 20 पढ़ेंगे, उसमें मिलता है। उनको बोलता है मेरे विश्वास योग्य दास, बहुत बढ़िया किया आपने, और अभी आप मेरे आनंद में सहभागी हो जाइए। संपत्ति किसकी थी, उस स्वामी की, और उसी का वो जश्न है, उसी का वो आनंद है, और उसमें वो आपको सहभागी बनाता है। आज परमेश्वर भी आपको वही जीवन का, वही अनंत जीवन का सहभागी बनाना चाहता है। परंतु बात यह है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह की उस नई सृष्टि, नए जीवन को स्वीकार कर, विश्वास कर, आज्ञा मानकर उसके अनुरूप चलते हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी है ना। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रारंभ और अंत, प्रारंभ और अंत, ये बहुत जरूरी है। ये दोनों दासों ने अपने काम का अंत बहुत बेहतरीन तरीके से किया, जैसे परमेश्वर चाहा। फिर क्या होता है, अभी तीसरा दास सामने आता है। हम ये वचन जरूर पढ़ेंगे, मत्ती 25 उसका 24 से 25 हम पढ़ेंगे इसको। मत्ती अध्याय 25 पर 24। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। पर 25, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। अब इन 2 वचनों में मैं 5 चीजें आपके सामने लाएंगे। पहली चीज ये क्या बोलता है, मैं स्वामी आपको जानता था। हम अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम जानते हैं। देखिए, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, आई नो, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है। आपको ज्ञात होगा, परंतु वैसे ज्ञात नहीं जैसे परमेश्वर को है। आपको मालूम होगा, परंतु वैसे नहीं जैसे परमेश्वर को। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया, नियति पे मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपका आने वाला कल देखा है, उसको पता है, आपने और मैंने नहीं देखा है। हम कह नहीं सकते कि हमको मालूम है। यहाँ पे ये क्या बोलता है, मुझको मालूम है, मुझको पता है ना। उसने बढ़ाए नहीं उसको, जो चीज उसको दिया गया था, और फिर वो आगे से क्या बोलते हैं, मुझको मालूम है। इसलिए कभी भी मत सोचिए कि हमको सब पता है। परमेश्वर है जिसने सृष्टि बनाई है। नहीं तो आज पूरी दुनिया बहुत आगे जा चुके होते। आज भी पूरी दुनिया काफी चीजों में फंसे हैं। अगर सबको सब कुछ पता होता तो ये ना होता, है ना। परमेश्वर है जो नियंत्रण में है, परमेश्वर है जो चलाना है। जब हम अपने हाथ में उसका नियंत्रण लेते हैं, जब हम अपने हाथ में अपने जीवन को चलाना शुरू करते हैं, तभी ये गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। आज पूरा संसार इसी में फंस गए, क्योंकि वो यही नहीं समझ पाए कि जिसको चलाने देना चाहिए था उसको चलाने नहीं दिया, और बोला मुझको सब पता है।
पता है मैं अभी आज ऐसी स्थिति में हमारा देश, हमारा पूरा संसार है, बहुत ज्यादा पता कर लिया। इसलिए आज परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है, भाई बहन, जिसके हाथ में नियंत्रण होना चाहिए ना, उसके हाथ में नियंत्रण दीजिए। वो है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उसके हाथों में नियंत्रण दीजिए। उसको पता है सब कुछ, और जब वो हमको चलाना शुरू करेगा तो वो वैसे ही अंत को लेकर जाएगा जिसमें हमें संतुष्टि, जिसमें हमें जो परमेश्वर बात करता है वैसे जीवन जीने वाला होगा। इसलिए इस बात को हम समझना है। ये दास यही आगे बोला, मुझको पता है ना। दूसरी चीज क्या होता है? दूसरी चीज अगर आप देखें उस दास में, तो वो स्वार्थी है ना। स्वार्थी कैसे? वो क्या किया? जाके उसको छुपा दिया। वो बढ़ाना नहीं चाहते थे उसको। एक है तो बस एक ही है, उसको पढ़ लेने दो। वो स्वार्थी, वो नहीं चाहता था कि उसका स्वामी है वो उससे खुश हो जाए। वो नहीं चाहता था कि उसके स्वामी की जो संपत्ति उसको दिया है, उसको भाग जो देकर गया, उसको बढ़ाकर वो उसको वापसी करे। नहीं चाहता था वो। आज हम और आप भी जानना है, जो परमेश्वर हमको और आपको जीवन दिया है ना, जो परमेश्वर हमको और आपको जीवन देता है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं देता है। वो सिर्फ हमारे लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं देता, बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी देता है। जैसा कि हमने देखा था नूह के बारे में, है ना। हमने पढ़ा था नूह। हम जानते हैं वो क्या किया। नूह क्या किया? नूह जब परमेश्वर उससे कुछ कहा, बोला कि नाव बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और वो क्या किया? वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही लोगों को भी न्योता देता रहा उसमें कि आ जाइए। अब लोग आए ना आए, वो उसके ऊपर था, परंतु उसने अपने काम को पूरा किया। ऐसे ही आपको और परमेश्वर को भी जो खूबियां हमको परमेश्वर देता है, जो चीजें हमको परमेश्वर देता है, परमेश्वर चाहत करता है कि हम उसमें स्वार्थी ना बने रहे। उसको बढ़ाने के बारे में, उसको कैसे हम उसमें फल ला सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। उसके लिए काम करना है। हालेलुया। उसके लिए काम करना है। उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, एक और चीज बताते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि वो परमेश्वर के, वो जो दास था, वो अपने स्वामी के हृदय को, उसके अनुग्रह को समझ नहीं पाया, है ना। आप सोचिए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी चीज आपको देकर जा रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी चीज आपको देकर जा रहा है, जो अपने आनंद में आपको सहभागी होने को कह रहा है? कौन होगा? परमेश्वर जब हम उसके विरुद्ध गए, सब कुछ किया, परंतु फिर भी, जैसा हमने पिछले हफ्ते सुना, अनुग्रह के अयोग्य थे हम। फिर भी अनुग्रह कर कर वो नया जीवन देता है। सिर्फ यही चाहत करता है कि उस नए जीवन को हम वैसे चलाएं जैसे उसने हमको चलने के लिए बनाया है, और फिर हमें नए जीवन के साथ साथ खूबियां देता है, टैलेंट्स देता है। और यही उसने भी किया, उस स्वामी ने भी अपने दास के साथ किया। इसलिए आज जरूरत है कि हम समझे कि हमारे परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। कई बार हम इसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए अक्सर इस दास की तरह हम भी गड़बड़ी कर देते हैं, है ना। हम भी गड़बड़ी कर देते हैं। हम भी जाकर जो हमको मिला उसको बढ़ाने के बजाय उसको छुपा देते हैं। आज परमेश्वर हमसे और आपसे ये चाहत नहीं करता। वो चाहत करता है हम उसको बढ़ाने वाले बने, क्योंकि इसीलिए आपको बुलाया गया है, इसीलिए आपके जीवन के एक उद्देश्य को परमेश्वर रखा है। उसके बाद परमेश्वर बोलता है कि वो चाहत नहीं करता था, वो दास चाहत नहीं करता था कि वो अपने स्वामी की अधीनता में रहे, है ना। अब ये आप कैसे कहेंगे? आप सोचिए, वो उसको देकर गया, ठीक, तीनों दासों को एक साथ ही दिया था। किसी को अलग इंस्ट्रक्शंस, यानी किसी को अलग निर्देशन या किसी को अलग निर्देशन तो नहीं दिया था। ऐसे ही परमेश्वर बाइबल भी हम सबको एक समान देता है। जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, सबके लिए एक जैसा है। किसी के लिए अलग लिखा गया, किसी के लिए अलग लिखा गया, ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं करता। वो सबके लिए एक जैसा है। तो मेरे लिए भी एक जैसा है, वैसा है, आपके लिए भी वैसा ही, सेम टू सेम। तो यही परमेश्वर क्या किया, परंतु वो दास क्या किया, वो जैसे दो दास, जो दूसरे दो दास थे, वो जो अधीनता में आए, वो जो किया वो नहीं करना चाहा। वो उस अधीनता में, वो उस नियंत्रण में आना नहीं चाहते थे।
इसीलिए उन निर्देशों को पालन नहीं किया। और आप अगर आगे के वचन पढ़ें तो आप 30 तक इसको पढ़िए, उसमें बताते हैं उसके साथ क्या हुआ, फिर क्या किया उसके स्वामी ने उसके साथ, है ना, उसे निकाल दिया। आपको पता है आज परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है कि वो हमको और आपको भी ये शुरुआत देता है, हमको और आपको भी नया मनुष्यत्व देता है, नई सृष्टि देता है। और फिर जैसा मैंने आपको पहला पत्रस 3 से 4 में बताया कि नया मनुष्यत्व होना कैसे चाहिए, बाहरी सज्जा का नहीं, बाहरी दिखावे का नहीं, अंदर से सही होना चाहिए। जब अंदर से सही होगा ना तब बाहर अच्छे से ही निकल कर आएगा, है ना, वो वैसा होना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर आपको बोलता है कि जब वो हमको खूबियां देता है, जब वो हमको इस जीवन को जीने के तरीके देता है, जब वो हमको इस जीवन को जीने के लिए काबिलियत देता है, हमारी सामर्थ्य के अनुसार हम क्या करते हैं उसके साथ, क्या करते हैं हम और आप उसके साथ। आज हम और आप प्रश्न तो उठाते हैं, आज हम और आप ब्लेम करते हैं, मतलब इल्जाम तो लगाते हैं, है ना, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि चुनाव तो आपने और मैंने ही किया ना, चुनाव आपने और मैंने ही किया, फिर इल्जाम किस पर लगाएंगे? अपने ऊपर लगाना चाहिए कि हमने और आपने ये किया। परमेश्वर अनुग्रह किया, जीवन दिया, नया मनुष्यत्व दिया, टैलेंट दिया, सब कुछ तो दिया शुरुआत करने के लिए। आगे कैसे बढ़ाकर लेके जाना है आपके हाथ में है। तभी प्रारंभ और अंत जैसा होना होगा, जैसे परमेश्वर चाहता है वो हो जाएगा। इस व्यक्ति का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा परमेश्वर चाहा, इस व्यक्ति का अंत वैसा नहीं हुआ जैसे उसका स्वामी चाहत करता था, क्योंकि वो उसको वो एक तोड़ा भी क्यों देकर गया, ताकि उसको बढ़ा ले, यही उसकी चाहत थी। आज परमेश्वर भी हमसे और आपसे यही चाहत करता है कि हम अपने जीवन को बढ़ाकर उसके साथ वो आनंद के, वो अनंत जीवन के सहभागी हो जाएं। हमारे और आपके ऊपर है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो हम एक वचन में जाएंगे अब इसके हल के लिए कि हम उसकी चीजों को समझ पाए, उसके लिए भी परमेश्वर हमको कुछ एक ऐसे चीज को देकर रखा है जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:19-20। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:19-20 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। पर 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। ये वचन आपको और हमको एक बढ़िया तरीके से बता रहा है अभी कि हो सकता है कि परमेश्वर आपको भी नई सृष्टि देकर, नया मनुष्यत्व देकर आपको, आप जो जीवन दिया उसमें आप नहीं चले हो, परंतु आज परमेश्वर आपको बोल रहा है इसका एक तरीका है कि आप किससे सुनना है, पवित्र आत्मा से, है ना। मैं आपको बताना चाहेंगे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने चेलों के साथ साथ था, और जब वो जाने लगा तो क्यों बोला मैं एक सहायक भेज रहा हूं, मैं एक सहायक भेज रहा हूं, क्योंकि वो जानता था कि जो नई सृष्टि, जो नए चीज को हम पाया है उसमें हमें मदद की जरूरत होगी। इसीलिए अपने वचन को, अपने पवित्र आत्मा को हमें और आपको देकर जाता है। अब ये हमारे हाथों में है कि हम उससे सुनकर उसके नियंत्रण में आकर चलना है। देखिए पवित्र आत्मा आपके अगुवाई करेंगे, वो आपको वैसे लेके जाएंगे जैसे परमेश्वर चाहत करता है। मैं आपको बताएंगे पवित्र आत्मा भी आपको क्यों मिलता है, अभी आगे हम आपको बताएंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर बोलता है कि जो नई सृष्टि आप उससे पाते हैं, जो नया मनुष्यत्व आप उससे पाते हैं, वो कैसा होकर, उन खूबियों में आप कैसे होकर जाना है, इसमें पवित्र आत्मा है जो आपकी सहायता और मदद करता है। इसमें पवित्र आत्मा है जो आपको अगुवाई देता है कि हाँ अभी ऐसा करिए, अभी ऐसा करिए। अब आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु बोलता है ना कि अपनी देह, अपने जीवन के द्वारा वो काम को करिए जिससे परमेश्वर को महिमा मिले।
ऐसे कामों को करिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि हम याद रखें हमारा जो ये जीवन है, जो आपको ये शरीर मिला है ना, और उससे भी बढ़कर जो जीवन आपको परमेश्वर दिया है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं, वास करते हैं, और वो ये भी चाहत करते हैं कि वो उसके ही अनुरूप होते जाए। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको और आपको दिए जाते हैं, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। वचन बोलता है पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिला है और हम अपने नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीवन भी उसी का दिया हुआ है, उसके रूप का, उसके अनुरूप का ही मनुष्यत्व है, उसके ही जो टैलेंट्स, जो खूबियां वो हमको देता है, उसी के द्वारा हमको मिला है। हम अपने नहीं हैं। यही परमेश्वर हमको बोलता है। जब आप अपने ऊपर नियंत्रण करके अपने आप को चलाना शुरू करेंगे, या तो किसी और से सुनकर उसके अनुसार चलाना शुरू करेंगे, तभी लिए हमारा जो अंत, जो मतलब काम, जो चीज शुरुआत हम किया है, उसका अंत वैसा नहीं हो पाता जो परमेश्वर चाहा। इसीलिए सारी गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आज पूरा संसार इसमें फंस चुका है। परंतु आज हमको और आपको परमेश्वर बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा को नियंत्रण, परमेश्वर को नियंत्रण दे दे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 14 का 16 और 26। यूहन्ना अध्याय 14 पद 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना अध्याय 14 पद 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परमेश्वर क्या बोला? जब मैं शुरुआत में आपको वो नई सृष्टि करके, नया मनुष्यत्व देकर, उसका तरीका सिखाकर अभी दिया हूं आपको, तो ये पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आपको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो सब बातें आपको सिखाएगा। जो मैंने आपसे चाहत करते हैं वो सब बातें आपको स्मरण दिलाएगा। जब आप किसी स्थिति में, किसी काम की ओर जा रहे हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना वचन में जुड़े हुए हैं, तो ये पवित्र आत्मा है जो उस समय पे हमारी अगुवाई करेगा कि हमको ये निर्णय लेना चाहिए कि नहीं। मत सोचे कि पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा, मत सोचे कि कैसे होगा। आपको परमेश्वर अपने वचन में बता रहा है, वो स्मरण दिलाएगा आपको, वो आपको याद दिलाएगा, वो सब बातों से आपको अवगत कराएगा, बताएगा कि अभी आप ये करिए और ये ना करिए। आप सोच लीजिए, जिसने बनाया है, जिसने रचा है, जिसने नया जीवन दिया है, जिसको कल पता है, अगर वो हमको अगुवाई करेगा तो कहां से हमारा जीवन, वो जो अंत में जाना है, जो हमारे जीवन के काम का जो शुरू हुआ है उसका अंत में जाना है, कहां से वो सफल नहीं होगा? अवश्य सफल होगा, है ना। इसीलिए परमेश्वर बोलता है उसके हाथों में नियंत्रण दीजिए। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमको और आपको मिला है, उससे सुन लीजिए। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में उसके समीप होंगे, उसके समीप होंगे। परमेश्वर हमसे ये कहता है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जो भरोसा उस स्वामी ने अपने दासों पर किया था, आज वही भरोसा परमेश्वर हम पे और आप पे करता है। आज वही भरोसा वो हम पे और आप पे करके हमको भी वही जीवन देकर, हमको भी वो तरीके देकर जाता है। बात यही है कि हम उसको कैसे अपना कर जाते हैं, हम उसको कैसे लेकर चलते हैं। हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो 5 का 5। रोमियो अध्याय 5 पद 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। अगर आप पढ़ें तो बोलते उंडेला गया है ना। दूसरे वर्षन में अगर आप पढ़ें, परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर जब आप उस नए जीवन को प्रभु से प्राप्त करेंगे,
उस नए मनुष्यत्व को जो परमेश्वर का है उसको उसके अनुसार में पहन लेंगे। जो परमेश्वर आपको खूबियां आपके सामर्थ्य के अनुसार दिया है, जब आप उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में उसको लागू करके फल को लेकर आएंगे। परमेश्वर बोलता है जब आप पवित्र आत्मा से सुनकर उस सहायक से परमेश्वर के विषय के बारे में जानकर जो चीजें परमेश्वर आपसे चाहत करता है वो करके आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर बोलता है आपकी आशा ना वो टूटने देगा, ना आपको लज्जित होने देगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो आपके हृदय में उंडेल दिया गया है, वो आपको उस प्रेम से भरेगा, वो आपको उस सच्चाई से अवगत कराएगा, वो आपके जीवन के हर मार्ग हर दिशा में आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। बात यही है कि क्या हम उस दास की तरह बनना चाहते हैं जिसको एक मिला और जिसने वो छिपा दिया, या अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, या उस दास की तरह बनना चाहते हैं जो परमेश्वर हमको अपने नए जीवन को देकर, हमको वो सारे चीजों को देकर आगे बढ़ाना चाहता है, या उसके अनुसार चलना चाहते हैं। क्या हम वो दो दास की तरह बनना है जिन्होंने बढ़ाया, या वो एक दास की तरह बनना है जिसने वो छिपाया? आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, पवित्र आत्मा दिया है आपको अगुवाई करने के लिए, आपको अकेला नहीं छोड़ा है, आपकी आशा भी नहीं टूटेगी, और ना ही आपके हृदय में कभी ये बात को आने देगा पवित्र आत्मा। इसीलिए आप पवित्र आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रार्थना, उसमें बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह से हम हमेशा घनिष्ठता में रहना है, तब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सहायक बनकर हमारे साथ काम करता है। आप सोचिए, आपका पार्टनर यानी आपका सहायक अगर परमेश्वर पवित्र उसका आत्मा है, तो कहाँ क्या घटी, क्या आप कह सकते हैं? फिर आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ ऐसा होने का, क्योंकि सहायक ही इतना बढ़िया है ना। इसीलिए परमेश्वर नहीं बोला ना, परमेश्वर बोला सहायक। याद रखिए परमेश्वर आपको क्या बात को कर रहा है। आज निर्णय हमारे और आपके हाथ में है कि हम क्या करना चाहते हैं। जो नई सृष्टि, जो प्रारंभ परमेश्वर किया हमारे जीवन में, क्या उसका हम अंत भी वैसा ही करना चाहते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, या तो उस दास की तरह बन जाना चाहते हैं जिसका अंत वैसा नहीं हुआ जैसे परमेश्वर चाहा। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, हम शुरुआत तो पूरा जोश से करेंगे, अंत का क्या, इसके बारे में हम सोचना है। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपनी अपनी आंखों को बंद करें, इसलिए आइए हम अपने अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें। ये समय हम ले लें अभी। परमेश्वर हमको और आपको एक नया जीवन, अनुग्रह के अयोग्य होकर भी एक नया जीवन देता है, और वो क्या चाहत करता है कि उस नए जीवन को उस मनुष्यत्व में चलाएं जो परमेश्वर हमको दिया है, जो बाहरी दिखावे का नहीं परंतु अंदर से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर चलने वाला हो, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर चलने वाला हो। परमेश्वर हमसे बोलता है कि हम वो दास बने जिसको वो अपनी संपत्ति में से, जिसको वो अपने भाग में से दिया, और वो टैलेंट्स, वो खूबियों को दिया ताकि वो उसको बढ़ाकर परमेश्वर के उस आनंद में सहभागी हो, उस अनंत जीवन में सहभागी हो। वो तभी होगा जब हम उस सहायक जो पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है उसकी सुनेंगे। आज आपके हाथों में है कि आप अपने जीवन को चलाना चाहते हैं और उसका अंत जैसा आप सोच रहे हैं उसको वैसे तय करना चाहते हैं, या जैसा परमेश्वर आपके लिए योजना किया है वैसा चाहते हैं। ये चुनाव हमारा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, चुनाव हमारा है। इसीलिए अभी आप निर्णय ले लीजिए कि आप क्या उस दास की तरह बनना चाहते हैं जिसने वो छिपाया, या जिसने वो बढ़ाया। हालेलुया। आइए हम अपने जीवनों को तैयार करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में रहेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवनों में इस निर्णय को लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज सुबह के इस वचन के लिए। प्रभु हम जितने लोग आज सुबह अपना हाथों को उठाकर इस प्रभु आपके उपस्थिति में इस निर्णय को लिया है, सभी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
हम प्रभु वो दास के समान न बने जो आपसे मिला वो छुपा दे प्रभु, लेकिन वो दास के समान बने कि हम जो भी तूने हमें दिए उसमें से वो बढ़ाए प्रभु, और आपके महिमा के लिए हम जिए प्रभु। धन्यवाद करते उस नए जीवन के लिए, नए जीवन तूने हमें दिया है जो हमें प्रभु योग्य नहीं थे प्रभु, वो तूने हमें दिया प्रभु। इस नए जीवन के द्वारा प्रभु जो भी हम करते हैं प्रभु, जहाँ भी हम जाते हैं प्रभु, आपके महिमा के लिए हम करने पाए, जीने पाए प्रभु जी। इस निर्णय को आज हम लेते हैं प्रभु, हम तेरे महिमा के लिए जिएंगे, आपके लिए जिएंगे प्रभु जी। आपके प्रभु चाह, आपके इच्छा के द्वारा प्रभु हम जी नहीं पाए प्रभु, हमारे इच्छा के द्वारा नहीं, हम जो करना चाहते हैं हमारा मन के द्वारा नहीं, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, आपके आवाज़ को सुनकर प्रभु जी आपके नाम महिमा करने वाले जीवन हम जीने पाए प्रभु। जितने लोग आज सुबह प्रभु आपको उपस्थिति में आकर प्रभु आप निर्णय लिया प्रभु, सभी को प्रभु आप अगुवाई करें, आप आशीष दे प्रभु कि हम आपके लिए आज से जीने वाले लोग बनने पाए प्रभु। उस नए जीवन के साथ आपका इच्छा को पूरा करके जीने वाला बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा हम देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन। चर्च, हम पास्टर उसाली को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हम में से कोई लोग जानते हैं कि पास्टर कहाँ से हैं। पास्टर उसाली हमारा मदर चर्च BFC लखनऊ का पास्टर है। आज हमारा बीच में हम लोग बुलाए हैं ताकि हमारा बीच में उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष कर पाए, और हम उसको धन्यवाद करते हैं। और सारे कलीसिया जो परिवार, लखनऊ का परिवार, सभी को भी हम अपना BFC जमशेदपुर के तरफ से धन्यवाद करते हैं, और सभी को परमेश्वर आशीष करते रहे। इस परमेश्वर का सेवकाई में, परमेश्वर के नाम का महिमा करने में, जो लखनऊ में जो हो रहा है वहाँ में और भी आगे परमेश्वर बढ़ाने पाए, और परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए बहुत सारा जगह में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने वाला बन पाए। सबको हम धन्यवाद कहते हैं। और कलीसिया, आप सबको भी जो आपने वचन सुना है, इस वचन के द्वारा चलने में परमेश्वर सहायता करे। धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा मिले इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की, और मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर की आशीषों को अनुभव किया है। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के लिए दान, दशमांश और MFP दें। आइए मेरे प्रियो, हम अपने अपने हाथों में अपना अपना दान, दशमांश और MFP ले लें, और आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं दान, दशमांश और MFP के लिए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर यीशु मिशंस के लिए पिता परमेश्वर, जितने जनों ने पिता आपसे प्रतिज्ञा की है पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने जन पिता आपकी ओर अपने हाथों को बढ़ाए हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करें पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है प्रभु जी कि पिता आप हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि जितने भी जन अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाए पिता, तू उन्हें आशीष कर पिता, और प्रभु जी उनका भंडार को पिता हमेशा भरा पूरा रख पिता। और प्रभु जी, हम विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता जो देने में सक्षम नहीं है प्रभु जी। पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें सामर्थ्य परमेश्वर, कि वो भी पिता आपके राज्य के लिए पिता अपने हाथों को बढ़ा सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर ये समय के लिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सो मेरे प्रियो, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने विश्वास की प्रतिज्ञा विश्वास से भरा है। और विश्वास करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कलीसिया में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पर्सनल डिसिप्लिन, LIW क्लास, बाइबल स्टडी, संडे स्कूल, मॉर्निंग प्रेयर। अगर मेरे प्रियो आप यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बना रहा। तब तक के लिए आप सबों को परमेश्वर अपने सुरक्षा में रखो। सो सबों को जय मसीह की।